Hello everyone, welcome to my YouTube channel Life Sciences and I am your educator Supriya. आज का हमारा टॉपिक है कॉम्पिटिटिव एक्सक्लूजन प्रिंसिपल और गॉस लॉज। बट इसको स्टार्ट करने से पहले हम देखेंगे कि कंपटीशन क्या होता है एंड टाइप्स ऑफ कंपटीशन क्या होते हैं। सो लेट्स स्टार्ट द टॉपिक। Competition is an interaction between organism or species in which both require a resource that is in limited supply. कंपटीशन क्या होता है? ये इंट्रैक्शन होता है बिटवीन टू इंडिविजुअल्स, किसी भी ऑर्गेनिज्म, किसी भी स्पीसीज में, जिसमें दोनों को ही क्या होता है कि सेम रिसोर्सेज का रिक्वायरमेंट होता है जो लिमिटेड सप्लाई में होता है। जैसे कि हम देखते हैं कि जॉब के लिए जब कोई भी कंपटीशन करता है बच्चा, तो एक सीट में जैसे कि इंटरव्यू हुआ तो एक सीट के लिए दो लोग कंपटीशन करें, तो सीट जो है वो तो लिमिटेड सप्लाई में है, लेकिन कंपटीशन दोनों ही कर रहे हैं। ठीक है, तो यही होता है कंपटीशन। अब हम देखेंगे कि टाइप्स ऑफ कंपटीशन क्या होते हैं। सो टाइप्स ऑफ कंपटीशन टू टाइप्स के होते हैं। पहला होता है इंटर स्पेसिफिक कंपटीशन, कंपटीशन बिटवीन इंडिविजुअल्स ऑफ डिफरेंट स्पीसीज। जब दो अलग अलग स्पीसीज आपस में कंपटीशन करती हैं तब उसे कहते हैं इंटर स्पेसिफिक। एग्जाम्पल में प्रीडेटर्स ऑफ डिफरेंट स्पीसीज माइट कॉम्पीट फॉर द सेम प्रे। जैसे कि लायन हो गया और लेपर्ड हो गया, दोनों ही अलग अलग स्पीसीज से बिलोंग करती है, लेकिन उनका प्रे एक ही। जैसे दोनों ही डियर के लिए कॉम्पीट कर रहे हैं, यानी कि उनका फूड तो एक ही है, डियर को ही उन्हें खाना है। ठीक है, लेकिन दोनों अलग अलग स्पीसीज के हो गए। नेक्स्ट हमारा होता है इंट्रा स्पेसिफिक। इंट्रा स्पेसिफिक कॉम्पिटिशन बिटवीन इंडिविजुअल ऑफ सेम स्पीसीज। जब दो एक जैसे स्पीसीज सेम रिसोर्सेज के लिए कॉम्पिटिशन करती है वो होते हैं इंट्रा स्पेसिफिक। लाइक एग्जाम्पल के लिए टू मेल बर्ड्स ऑफ द सेम स्पीसीज माइट compete फॉर द मेट्स इन द सेम एरिया। यानी कि दोनों ही ब्रीडिंग के लिए, मेटिंग के लिए एक सेम मेट के लिए कंपटीशन कर रही हैं, एक एरिया में मेट के लिए कंपटीशन कर रही हैं दो मेल बर्ड्स। सो अब हम टॉपिक को स्टार्ट करेंगे, कॉम्पिटिटिव एक्सक्लूजन प्रिंसिपल। ये बहुत इंपॉर्टेंट टॉपिक है और बहुत ईजी भी है। सो सबसे पहले हम देखेंगे कि कॉम्पिटिटिव एक्सक्लूजन प्रिंसिपल वॉज प्रपोज्ड बाय जॉर्जी गॉस। ठीक है, इसीलिए इस प्रिंसिपल को गॉस लॉज भी कहते हैं। आप देखेंगे कि क्वेश्चन इससे भी आता है कि गॉस लॉज दिया जाता है, जैसे कि 4 डेफिनेशन दे दी गई हैं। अब ऑप्शन में पूछा जाता है कि गॉस लॉज है या कौन सा लॉ है, या फिर कॉम्पिटिटिव एक्सक्लूजन प्रिंसिपल भी बोल दिया जाता है। तो अब हम देखेंगे कि इन्होंने, इन जो साइंटिस्ट थे गॉस, इन्होंने क्या कहा था अपनी इस कॉम्पिटिटिव एक्सक्लूजन प्रिंसिपल में। ठीक, if two different species living in a same area and consuming the same resource for their living, then there will be competition between both the species due to unstable coexistence, and then the capable or fittest species will be stable and exist in that environment. तो इन्होंने कहा था कि जो दो डिफरेंट स्पीसीज हैं, अगर वो सेम एरिया में रह रही हैं और सेम रिसोर्सेज पे कंज्यूम कर रही हैं, तो वो स्पीसीज क्या होंगी, जब वो सेम रिसोर्सेज पे कंज्यूम कर रही हैं तो उनके बीच में कंपटीशन होगा। इट मीन्स कि वो दोनों दो स्पीसीज ऐसी जो सेम रिसोर्सेज पे कंपटीशन कर रही हैं वो कभी भी साथ में नहीं रह सकती हैं। ठीक है, बोथ द स्पीसीज ड्यू टू अनस्टेबल कोएग्जिस्टेंस, तो उनके बीच में कंपटीशन हो रहा तो वो कभी भी साथ में नहीं सकती। उसके बाद जो भी कैपेबल या फिर फिटेस्ट स्पीसीज होगी वही स्टेबल करेगी उस इन्वायरमेंट में। ठीक है, ये इनकी डेफिनेशन थी। Like two species that live in the same niche and compete for the same resources cannot coexist together. जैसे कि दो स्पीसीज हैं, वो एक फॉरेस्ट में रह रही हैं। अब उनका रिसोर्सेज क्या हो गया कि जैसे उनका रहने का, अब वो एक ट्री पे भी रहना चाहती हैं, सेम फूड पे भी फीड करना चाहती हैं। ठीक है, तो और उनको मेड पार्टनर भी सेम चाहिए, तो उनके बीच में क्या हो जाएगा, कंपटीशन हो जाएगा, क्योंकि रिसोर्सेज जो होते हैं वो लिमिटेड होते हैं, अनलिमिटेड तो होते नहीं कि हर समय मिलते ही रहें। तो जब उनके बीच में कंपटीशन होगा तो क्या होगा कि एक स्पीसीज जो कि फिट नहीं होगी वो एनवायरनमेंट से एग्जिस्ट कर जाएगी एंड अदर वन जो है वो विन हो जाएगी। ठीक है, तो इसमें इन्होंने, साइंटिस्ट ने कहा है कि कंप्लीट कॉम्पिटिटर कैन नॉट को एग्जिस्ट। जो पूरी तरह कॉम्पिटिटर है वो कभी भी साथ में नहीं रह सकते हैं, कभी भी वो साथ में नहीं रहेंगे, क्योंकि जब लोगों के बीच में कॉम्पिटिशन होता है तो वो साथ नहीं रह सकते। रियल लाइफ में भी ऐसा ही होता है। अब हम एग्जाम्पल देखेंगे, इस एग्जाम्पल से बहुत क्वेश्चंस आते हैं, लाइक पैरामीशियम ऑरेलिया एंड पैरामीशियम कॉर्डेटम। तो जो साइंटिस्ट थे उन्होंने ये एग्जाम्पल दिया था पैरामीशियम ऑरेलिया और पैरामीशियम कॉर्डेटम की, दोनों ही अलग अलग स्पीसीज हैं।
तो इन्होंने क्या किया था, दो डिफरेंट कंडीशन देखी थी, एक ग्रोथ इन सेपरेट कल्चर मीडिया फॉर बोथ स्पीसीज एंड मिक्स्ड कल्चर मीडिया ग्रोथ, ठीक है, मिक्स्ड कल्चर ग्रोथ मीडिया, यानी कि इन्होंने पहले दोनों स्पीसीज को अलग अलग मीडिया में ग्रो करवाया, फिर उसके बाद मिक्स्ड कल्चर में ग्रो कराया, तब हम देखेंगे कि दोनों का रिजल्ट क्या होता है। तो देखिए ये है सेपरेट कल्चर ग्रोथ, ठीक है, ये है स्पीसीज पैरामीशियम कॉर्डेटम और ये है स्पीसीज पैरामीशियम ऑरेलिया। आप देख सकते हैं जब दोनों को ही अलग अलग मीडिया में ग्रो कराया तब इसने भी अच्छी खासी ग्रोथ को परफॉर्म किया और इस स्पीसीज ने भी अच्छी खासी ग्रोथ को परफॉर्म किया, यानी कि सेपरेटली दे ग्रो अकॉर्डिंग टू देयर एबिलिटी टू कंज्यूम द रिसोर्स ऑफ कल्चर मीडियम, यानी कि दोनों को ही जब अलग अलग रिसोर्सेज मिले तो दोनों ही अलग अलग बहुत अच्छे से ग्रो करें। लेकिन आप देखेंगे जब इन्हें मिक्स्ड कल्चर ग्रोथ में कराया तब क्या दिखा रिजल्ट कि पैरामीशियम ऑरेलिया तो ग्रो करी लेकिन पैरामीशियम कॉर्डेटम ग्रो नहीं कराई। तो यही साइंटिस्ट ने कहा था कि कंप्लीट कॉम्पिटिटर कैन नॉट को एग्जिस्ट, ठीक है, जब ये देखिए व्हेन ग्रोथ टुगेदर देयर इज अ डिक्रीज इन पैरामीशियम कॉर्डेटम में डिक्रीज हो गया पॉपुलेशन में एंड इंक्रीज इन द पैरामीशियम ऑरेलिया। तो साइंटिस्ट ने यही कहा था कि टू स्पीसीज कम्पीट फॉर द सेम रिसोर्सेज कैन नॉट को एग्जिस्ट, ठीक है। अब इसका कंक्लूजन ये निकला कि क्लोजली रिलेटेड स्पीसीज कैन नॉट को एग्जिस्ट ऑन अ सिंगल लिमिटिंग रिसोर्सेज फॉर लॉन्ग टाइम। अब हम एक सिंपल से एग्जांपल से समझेंगे, जैसे कि आपको एक रूम दे दिया गया, ठीक है, एक रूम दिया गया और एक आप हैं और एक आपके नेबर हैं, दोनों को ही इसी रूम में रहना है। अब इसी रूम में आपको सेम टीवी है, ठीक है, एक फ्रिज दे दिया गया जिसमें आपका सेम फूड है, आपका एक ही बेड है और आपको कुछ टाइम दोनों को साथ में रहना है। तो स्टार्टिंग में तो आप दोनों क्या करेंगे, कॉम्प्रोमाइज़ करेंगे कि हाँ तू टीवी देख ले तुम खा लो, लेकिन कुछ टाइम में क्या हो जाएगा, आप में कंपटीशन आ जाएगा। आप बोलेंगे कि मैं टीवी देखूंगा, वो बोलेगा मैं टीवी देखूंगा, कुछ फूड आप कहेंगे कि मैं ये खाऊंगा वो खाऊंगा, तो ये कंपटीशन हो गया। ऐसे ही एग्जांपल में दिया कि जब पैरामीशियम ऑरेलिया और पैरामीशियम कॉर्डेटम को अलग अलग ग्रो कराया तब उन्होंने अच्छी ग्रोथ को परफॉर्म किया। लेकिन अब जैसे एक रूम दे दिया गया, इसमें क्या है कि एक आप रहते हैं, यहाँ पे आप रहते हैं और ये आपके नेबर रहते हैं, ठीक है। अब क्या हुआ कि अब यहाँ पे टीवी है, फ्रिज है, सब आपका है, ये आपका ये उनका, तो अब आप दोनों में कोई कंपटीशन नहीं है, सो आप दोनों आराम से रह सकते। लेकिन जब आप दोनों साथ में रहेंगे, यहाँ कंपटीशन होगा तो आप दोनों एक साथ नहीं रह पाएंगे, कुछ टाइम में आप में झगड़ा होने लगेगा, फिर जो रोएगा धोएगा वो बाहर जाएगा और जो स्ट्रांग होगा वो यहीं रहेगा। इसी तरह एनिमल्स में भी होता है, यही गॉस लॉज में है कि कंप्लीट कॉम्पिटिटर कैन नॉट को एग्जिस्ट